जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल भर्ती 2025, जिसके लिए एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, उसकी डेट आपकी जारी हो चुकी है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। टोटल कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, सीबीटी 1 में कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा, एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है, और जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो क्या रहने वाला है। और यहाँ पर हम जोन वाइज कट ऑफ की बातें करने वाले। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट शेप हो, आप अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी पर लग जाओ। जो कैंडिडेट सीबीटी 2 की तैयारी करने नहीं स्टार्ट किया है तो वो आज ये वीडियो देखकर अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कुछ जो आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट है वो आपके लगभग चांस है कि सितंबर के लास्ट वीक तक से पहले आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। सितंबर के लास्ट वीक तक, सितंबर लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे चांस हैं। कुछ बोल रहे थे कि 28 अगस्त को रिजल्ट जारी हो जाएगा, 25 अगस्त को जारी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो सितंबर के लास्ट वीक तक जारी होगा। बात को यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी थी आपकी, तो वो थी आपकी 8113 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके 58 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म में अप्लाई किया है। जिसमें से कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था, तो लगभग आपके 50% यानी कि 28 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम में दिया था। अब सीबीटी 1 में कितने पास किए जाएंगे, तो 28 लाख में से पास किए जाएंगे वो कितने, जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना कैंडिडेट, यानी कि लगभग 1,21,695 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सीबीटी 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। बात करो एग्जाम का लेवल अपना क्या रहने वाला है, तो एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है तो उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम थी उसको पेपर क्या लगा था, हार्ड लगा था। तो एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड एग्जाम का लेवल रहा है। ठीक है, अब जो अपना नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो अपना क्या रहने वाला है उस पर बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अपनी हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी हैं। तो 5 जून की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 12 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 16 जून की सेकंड थर्ड शिफ्ट, 18 जून की थर्ड, 24 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 10 जून की फर्स्ट और सेकंड, 11 जून की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट, 17 जून की फर्स्ट, 9 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 19 जून की फर्स्ट और 6 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 14 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 18 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में मैं बात करूं मॉडरेट शिफ्ट की, तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 14 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 10 जून की थर्ड शिफ्ट, 9 जून की थर्ड शिफ्ट, 21 जून की फर्स्ट, 17 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 24 जून की सेकंड, 13 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 19 जून की थर्ड, 16 जून की फर्स्ट, 12 जून की फर्स्ट, 20 जून की थर्ड और 6 जून की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 12 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है मॉडरेट शिफ्ट के अंदर। अब मैं बात कर लेता हूं इजी शिफ्ट, तो इजी शिफ्ट हो गई आपकी 21 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 23 जून की फर्स्ट, 18 जून की फर्स्ट, 20 जून की सेकंड, 19 जून की सेकंड, 23 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी इजी शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 2 मार्क्स और मैक्सिमम 3 मार्क्स उनके घटने वाले हैं। ठीक है, तो मॉडरेट शिफ्ट भी बता दी मैंने, इजी शिफ्ट भी बता दी और हार्ड शिफ्ट का भी मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन बता दिया। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया, उस अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन
में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो भी क्लियर कर दिया। रिजल्ट है वो कब तक है जारी होगा, सीबीटी 1 एग्जाम में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, तो पूरा डाटा मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट करें। तो ऑल जोन की हम यहाँ पर कट ऑफ की बातें करते हैं। सबसे पहला जो जोन है वो अपना है गुवाहाटी जोन। गुवाहाटी जोन के अंदर यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 मार्क्स हैं, ओबीसी के अंदर 58, ईडब्ल्यूएस के अंदर 55, एससी के अंदर 51 और एसटी के अंदर 45। चेन्नई जोन की बात करूं तो चेन्नई के अंदर यूआर कैंडिडेट की 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 52, एसटी की 46 के आसपास। गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी 65, ओबीसी से 62, ईडब्ल्यूएस से 60, एससी से 56 और एसटी से 50 के आसपास। बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर के अंदर यूआर कैटेगरी से 60, ओबीसी से 57, ईडब्ल्यूएस से 56, एससी से 53, एसटी से 49 के आसपास। चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर यूआर कैटेगरी की 65, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 61, एससी की 56 और एसटी की 50 के आसपास। भोपाल की बात करूं तो भोपाल के अंदर यूआर की 63, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 54 और एसटी की 50 के आसपास है। उसके बाद में भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर के अंदर यूआर की 58, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 52 और एसटी की आपकी 48 के आसपास है। यदि इन जोन के अंदर इतने मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है, वो अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में जो अपना अगला जोन है वो कौन सा है, बेंगलुरु जोन। बेंगलुरु जोन के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 51 और एसटी की 47 के आसपास। अजमेर की बात करूं तो अजमेर के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 56 और एसटी की 51 के आसपास। अहमदाबाद की बात करूं तो यूआर की 63, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 53, एसटी की 47 के आसपास। जम्मू की बात करूं तो जम्मू के अंदर यूआर की 61, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 54 और एसटी की आपकी 50 के आसपास। कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता के अंदर यूआर की 58, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 54, एससी की आपकी 50, एसटी की 45 के आसपास। नालंदा की बात करूं तो नालंदा के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 64, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 55 और एसटी की 50 के आसपास। मुंबई की बात करूं तो मुंबई के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 50 और एसटी की आपकी 46 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला। उसके बाद में बात करूं अगला जोन है अपना मुजफ्फरपुर जोन। मुजफ्फरपुर जोन की बात करूं तो यूआर की आपकी 68, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की 63, एससी की 58 और एसटी की 54 के आसपास। प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की 61, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 56, एसटी की 52 के आसपास। त्रिपुरम की बात करूं तो त्रिपुरम के अंदर यूआर की 62, ओबीसी की 61, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 55 और एसटी की 50 के आसपास है। सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी के अंदर यूआर की 67, ओबीसी की आपकी 65, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी की आपकी 60, एसटी की आपकी 54 के आसपास। पटना की बात करूं तो पटना के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की 57 और एसटी की 53 के आसपास। सिकंदराबाद की बात करूं तो सिकंदराबाद के अंदर यूआर की 57, ओबीसी की 55, एससी की 53, एसटी की आपकी ईडब्ल्यूएस की 53, एससी की आपकी 48 और एसटी की 43 के आसपास। रांची की बात करूं तो रांची के अंदर यूआर की 62, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 59, एससी की आपकी 55 और एसटी की 51 के आसपास है। यदि आपके इन जोन के अंदर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। ये आपकी रो मार्क्स से यहाँ पर कट ऑफ है, ठीक है, रो मार्क्स कट ऑफ है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे एक बार जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट में एग्जाम दिया है, अपनी जो शिफ्ट है वो बताओगे एक बार, शिफ्ट कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, किस जोन से, जोन भी आपको बताना है। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।